आइए पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर के प्यार को अनुभव करें, कि प्रभु का वचन कहता है ईश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में उंडेला गया है। हम अपने अपने हृदयों में उस महान ईश्वर के प्यार को अनुभव करें। आंखें बंद रखते हुए, हाथों को हृदय पर लगाते हुए उसकी धड़कन को अनुभव करें। प्रभु आपसे प्यार करता है और इसीलिए उसने अपने आत्मा आपको और मुझे दिया है, ताकि उस आत्मा के द्वारा अपने प्यार को हमारे भीतर में उंडेल दे। आइए उसकी प्यार की गहराई को अपने अंदर अनुभव करें। मनी मन धन्यवाद दें उस पवित्र आत्मा के लिए, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए भेजा है। आइए उसी आत्मा के साथ एक होते हुए उसकी आराधना करें, अपना जीवन उसे समर्पण करें। सारी चिंताएं, दुख, तकलीफें, सारी सोच सबको अर्पित करते हुए उसकी कृपा से भरपूर होने के लिए प्रार्थना करें। कुछ पल मौन रहते हुए उसकी आराधना करें। आइए हम सब उसकी उपस्थिति में बैठ जाएं और प्रभु के वचन सुनने के लिए अपने मनों को तैयार करें। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता के द्वारा हम लोग इस वक्त प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। सबों को जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, आज हम ईश्वर के प्यार के ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सबसे मुश्किल विषय है ईश्वर के प्यार को समझना। हालेलुया। क्या आप लोग आज तक प्रभु के प्यार को समझ पाए हैं? ईमानदारी से बताना, हाँ या ना? हाँ, हाँ जी, हाँ जी, ना जी, बोलिए ना, है? क्योंकि ईश्वर का प्यार इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, इतना गहरा है, इतना चौड़ा है कि हम उसको बयान नहीं कर सकते, उसको समझ भी नहीं सकते। अपनी समझ के अनुसार जरूर हम उसको समझने का कोशिश करते हैं। इसलिए संत पौलुस इफिसियों का पत्र अध्याय 3 में हमको बतलाते हैं। कोई पंजाबी बाइबल पढ़ने वाला है या मैं हिंदी में पढ़ूं? इफिसियों 3 वहाँ पर 17 में प्रभु का वचन कहता है, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यद्यपि ईश्वर का प्रेम हमारे ज्ञान के परे है, हमारी समझ के परे है, तब भी उसको मसीह के द्वारा हम समझने का कोशिश करेंगे। मुझे एक बुजुर्ग मिला था काफ़ी साल पहले। वो बोलता था ईश्वर का प्रेम इतना महान है कि अगर दुनिया भर के सभी लोग लेखक बन जाएं और जितने भी पेड़ हैं दुनिया में उनकी कलम बना दी जाए,
जितनी भी समुंदर हैं उसकी स्याही बन जाए, जितना बड़ा आसमान है, उतना बड़ा कागज हो, तब भी हम सब लेखक मिलकर उसके प्यार को बयान नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ सकते हैं जो भी प्यार हमने अनुभव किया है, शायद उसका एक स्पार्क है, एक करंट जैसा छोटा सा हमने कण भर अनुभव किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, लेकिन उसके प्यार को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक उसके प्यार को हम खुद भी उसको प्यार नहीं कर सकते हैं। लूकस 10:27 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, अपने ईश्वर को पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से, पूरे दिल से और उसको पूरी आत्मा से प्यार करो। पूरी शक्ति से कब हम प्यार कर सकते हैं किसी को? जब हम उसको थोड़ा बहुत जानते होंगे। हालेलुया। क्या आप किसी अनजान व्यक्ति को प्यार कर सकते हैं? कर सकते हैं अनजान व्यक्ति को? नहीं कर सकते हैं। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम उसको प्यार नहीं कर सकते। और जब तक हम उसको प्यार नहीं कर सकते तो दूसरी जो नेक्स्ट आज्ञा का दूसरा हिस्सा क्या लिखा है? तब अपने समान अपने पड़ोसियों को भी प्यार करो। यानी दूसरी आज्ञा उसके जैसी ही है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लेकिन हम तो अपने आप को भी प्यार नहीं करते, तो पड़ोसी को प्यार करना तो बहुत मुश्किल, परिवारजनों को प्यार करना और भी मुश्किल, सबसे मुश्किल है ना? है? कितने लोग जानते हैं कि परिवार वालों को प्यार करना आसान है? हाथ खड़ा करके बता सकते हैं, परिवार वालों को प्यार करना आसान है? आसान है क्या? सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है परिवारजनों को प्यार करना। तो प्यारे भाई और बहनों, ये प्यार हम एक दूसरे को बांट सकें और अपने आप को भी प्यार कर सकें, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईश्वर को प्यार करना सीखें और उसको जानें। सबसे पहले ईश्वर वास्तव में कौन है। हम अलग अलग रूप में हम ईश्वर को जानने का कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें बतलाती है कि ईश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:4 में और 4:8 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। और प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम का अर्थ है अपने आप को अर्पित कर देना, स्वयं अपने आप को दे देना। किसको देगा? ईश्वर किसको देगा? लेकिन ईश्वर किसको अर्पित करता है? हम ईश्वर के स्वरूप पे इस वक्त हम मनन चिंतन करेंगे। अगर ईश्वर अगर अकेला होता तो वह किसको प्यार करता? इसीलिए हम विश्वास करते हैं कि हमारे जो ईश्वर है वो त्रिएक ईश्वर है, त्रिएक ईश्वर है। और उस त्रिएक ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन है? प्रभु यीशु पहला व्यक्ति, पिता परमेश्वर दूसरा व्यक्ति, प्रभु यीशु तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा। लेकिन तीनों मिलकर कितने ईश्वर हैं? 3 व्यक्ति, 3 ईश्वर हो गए। यही हमारा विश्वास है, 3 व्यक्ति एक ही ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये 3 व्यक्ति एक ईश्वर कैसे हो सकते हैं? इसके बारे में हम जब धर्मसार की हम व्याख्या पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, पिता से पुत्र उत्पन्न हुआ, ईश्वर से ईश्वर उत्पन्न हुआ, प्रकाश से प्रकाश उत्पन्न हुआ। और ये दूसरा व्यक्ति, ये दूसरा जन, ये पवित्र जो शब्द है, शब्द के रूप में एक और व्यक्ति उसमें से उत्पन्न हुआ। वो बनाया नहीं गया, वो अनक्रिएटेड है, उसमें से निकला। और इस दूसरे व्यक्ति को ईश्वर पिता ने प्यार किया। क्या किया? उसने प्यार किया। और पिता का प्यार आप जानते हैं कभी भी खत्म नहीं होता, अनंत प्यार है। ईश्वर का प्यार अनंत है। अनंत काल से ईश्वर ने अपने पुत्र को प्यार किया और पुत्र ने अपने पिता के प्यार के बहाने के बाद में अपने आप को भी पिता को अर्पित किया, पिता को अर्पित किया। अब ये दोनों व्यक्ति मिलकर, दोनों का प्यार परस्पर
दोनों के देने और लेने में वो दोनों व्यक्ति का प्यार निकल करके एक और व्यक्ति वहाँ पर उत्पन्न होता है। बनाया नहीं गया, वो भी उत्पन्न हो रहा है। और वो तीसरा व्यक्ति है पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के धर्मसार में कि पिता से और पुत्र से उत्पन्न, पिता से और पुत्र से प्रसव होने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार हम इस पवित्र त्रित्व के स्वरूप को अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि पवित्र त्रित्व का काम ही क्या है? प्यार करना, प्यार पाना और प्यार को बहाते जाना। हालेलुया। यानी पिता ईश्वर के पास एक ही काम है, प्यार करना, और प्यार में वो अपने आप को पूरी तरीके से अर्पित करता है। और पुत्र ईश्वर उसके प्यार को रिस्पॉन्स करते हुए वो भी अपने आप को प्यार में देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्यार बहता जाता है, बहता जाता है, यहाँ तक कि आपके और मेरे तक पहुँच जाता है। हालेलुया। यहाँ तक कि हम जब बने भी नहीं थे, सृष्टि भी नहीं हुआ था, तब भी बाइबल हमें बतलाती है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2 में ईश्वर का आत्मा पूरे दुनिया के ऊपर मंडलाता था। पूरी दुनिया में सिर्फ पानी था और उसके ऊपर पवित्र आत्मा मंडलाता था। यानी ईश्वर का आत्मा इतना विशाल है कि वो स्वर्ग से प्रवाहित तो होते ही रहता है और इतना कि वो लबालब हमको भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रकाशना ग्रंथ में अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं ईश्वर के सिंहासन से एक नदी बहती है, और नदी जहाँ बह रही है उसके आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, और पेड़ों के जो फल हैं उससे लिखा हुआ है राष्ट्रों की चिकित्सा होती है। यानी ईश्वर का प्यार उस नदी के रूप में सिंहासन से बह रहा है और आपको और मेरे लिए वो उपलब्ध है, चंगाई पाने के लिए, हमें बदलने के लिए, हमें हर प्रकार की बुराई से छुटकारा देने के लिए। क्योंकि ईश्वर का प्यार जब परिपूर्ण अवस्था में हमको मिलता है तभी हमारे अंदर एक बदलाव आता है, हमें चंगाई मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। एक और स्वरूप हम देखेंगे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 में, वहाँ पर लिखा है ईश्वर के सिंहासन से मेघ गर्जन और बिजलियाँ कड़क रही हैं। वो क्या है? बिजलियाँ कहाँ कड़कती? बिजलियाँ कहाँ कड़कती हैं? आकाश से। जब एक तरह का बादल दूसरे तरह के बादल में, यानी कि प्लस और माइनस दोनों के बीच में जब परस्पर एक आकर्षण होता है, उनके बीच में एक बिजली उत्पन्न होती है, वो है ईश्वर का प्यार। परिपूर्ण, पावरफुल, शक्तिशाली प्यार जो उसके सिंहासन पे हमेशा उपलब्ध रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर प्रेम है और उसका काम ही है प्यार करना, और ईश्वर की जो शक्ति है वही प्यार है। हालेलुया। इसलिए उसने प्यार से परिपूर्ण होकर के आपको और मेरे को बनाया अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है ईश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में नर और नारी के रूप में हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नर और नारी के रूप में क्यों बनाया? ताकि वो हमारे साथ में निवास करे, हमारे साथ में निवास करे, हमारे साथ चला फिरा करे। और इसीलिए उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं कि ईश्वर स्वयं उससे आदम और हेवा के साथ चलता था, टहलता था, और उसने उनको पवित्रता के साथ बनाया था और उनके बीच में एक पवित्र रिश्ता था। और बाइबल हमें बतलाती है कि जब उसको बनाया गया तब पहले तो आदम अकेला था और उसको जानवरों को नाम रखने के लिए जब बतलाया तब नाम रखते रखते उसके अंदर एक बहुत सी उदासी थी, क्योंकि वो अकेला था। इसलिए प्रभु ने बोला इसका अकेला रहना ठीक नहीं है, इसके लिए मैं उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। और उसके बाद में उसको सुला दिया और उसकी पसली निकालकर एक स्त्री का निर्माण किया और उसके लेकर के आता है सामने, और उसको देखते ही क्या बोलता है? आदम, ये तो मेरी हड्डी है, ये तो मेरा मांस है, ये तो नर से निकाली गई है, इसीलिए इसका नाम नारी रखा जाएगा। और इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा
और स्त्री के साथ मिला रहेगा, अब वे दो नहीं एक तन होंगे। हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह पिता और पुत्र मिल करके एक व्यक्ति बन जाते हैं, एक ईश्वर बन जाते हैं, वैसे ईश्वर ने हमें भी अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम भी परस्पर प्यार के द्वारा एक बने, और एक बनने के बाद जो संतान हो, संतान भी परिवार का सदस्य बने। और इस प्रकार त्रिएक ईश्वर ने, जो अदृश्य ईश्वर है, हमको दृश्य रूप में, शरीर के रूप में बनाया। हालेलुया, हालेलुया। यानी देखा जाए तो हम ईश्वर की प्रतिकृति हैं। हम लोग जो 3 व्यक्ति अगर परिवार में हैं, माता पिता और बच्चे, एक से अनेक भी बच्चे हो सकते हैं, जैसे पवित्र आत्मा का स्वरूप है वो बढ़ते जाता है, वैसे बच्चे भी एक के बाद अनेक भी होते हैं, लेकिन सब मिलकर एक परिवार बनते हैं। हालेलुया। और हमको ईश्वर ने इसीलिए बनाया कि हम परस्पर प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये तो हमने देखा उत्पत्ति ग्रंथ में किस तरह से प्रभु ने अपने प्यार को प्रकट किया। हम जो बनाए हैं उसके स्वरूप में ये सबसे बड़ा प्यार का सबूत है, क्योंकि हमें प्यार करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन हम क्या प्यार करना तो भूल गए हैं, क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप के कारण हमारा जो स्वरूप है वो थोड़ा विकृत हो गया है। प्यार करने की अवस्था है, लेकिन अभी हम ईश्वर के समानता में नहीं हैं। उत्पत्ति ग्रंथ हम बाद में पढ़ेंगे किस तरह से जब पाप आया तब उन दोनों को अपने नंगेपन का एहसास होता है, और वो दोनों के बीच में प्यार खत्म होता है, और दोनों के बीच में वासना का प्रवेश होता है, और वो दोनों लज्जाते हैं, एक दूसरे से ढकते हैं, शर्माते हैं। और उसके बाद में प्रभु ईश्वर उनसे पूछता है, आदम तुम कहाँ हो? तब आदम बोलता है, मैं तो नंगा हूं इसलिए छिप गया। तब बोलता है, क्या तूने फल खाया? स्त्री ने जैसे तूने मुझे दिया है उसने मुझे खिलाया। और इस तरह दोषारोपण की कहानी शुरू होती है। और दोषारोपण के बाद में अब हमारे पिता ईश्वर को तो बहुत गुस्सा आना चाहिए ना उस वक्त, क्योंकि उसकी पूरी अच्छी योजना, प्यार करने की योजना, प्यार करने का स्वरूप, समानता, सब उन्होंने क्या करा? नष्ट भ्रष्ट कर दिया। लेकिन प्रभु ने गुस्सा नहीं किया, प्रभु ने गुस्सा नहीं किया। और वहाँ पर भी हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में, पाप किया तो उसका दंड तो अनिवार्य है, नहीं तो वो दंड के द्वारा ही उनको क्यों है सुधार होना था। लेकिन दंड करने से पहले, दंडित करने से पहले ईश्वर वहाँ पर एक मुक्तिदाता की प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। और वहाँ पर एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं तेरे और तेरे स्त्री के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूँगा, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में शत्रुता उत्पन्न करूँगा, और वो तेरे सिर को कुचलेगा, तू उसकी एड़ी को काटेगा। वहाँ पर प्रभु एक मुक्तिदाता के रूप में प्रतिज्ञा करते हैं, और उसके बाद में दंड की घोषणा करते हैं, पहले शैतान पर, और उसके बाद आदम, और उसके बाद हेवा पर। ये सब दंड मिलने के बाद में प्रभु ईश्वर उन्हें खाल के वस्त्र पहना करके उनको अदन वाटिका से निकाल के ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बाहर निकालने का भी हमको जरूर लगता है कि वो दंडित कर रहा है, लेकिन इसमें भी प्रभु का प्यार छिपा हुआ है, क्योंकि प्रभु कहता है कहीं ऐसा ना हो कि अब ये जीवन वृक्ष को खाएं और अमर हो जाएं। जीवन वृक्ष को पाप करने के बाद में अगर वो खाते तो आप सोचिए क्या होता। पाप करने से पहले खाते तो शायद वो पाप कर नहीं सकते थे, लेकिन अब पाप करने के बाद में यदि उस जीवन वृक्ष को खाते हैं तो वो पाप की अवस्था में अमर हो जाते हैं, यानी कि हमेशा हमेशा के लिए पापी ठहर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा गहरा है इसके प्यार को समझना, ईश्वर के प्यार को। हमको तो लगता है कि दंड दे रहा है, लेकिन दंड के पीछे भी उसका प्यार है, क्योंकि शैतान की अगली चाल यही थी कि पहले इनको इस बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष खिलाओ, और उसके बाद में इनको फुसला के अमर वृक्ष का फल खिलाओ, ताकि ये हमेशा के लिए मेरी तरह हो जाएं, यानी शैतान की तरह हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमेशा के लिए बुरा है, वो इटर्नल ईविल है, अनंत काल से वो बुरा है। और बाइबल बतलाती है कि जो नरक है, आग है, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है।
शैतान और उसके दूतों के लिए ईश्वर ने नरक कुंड बनाया है, उनके कोई इलाज नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए नहीं बनाया है, याद रखना। कभी हम सोचते हैं कि नरक हमारे लिए बनाया है, ईश्वर ने नरक हमारे लिए नहीं बनाया। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद में जाता है तो स्वर्गदूत है उसको बोलता है, ईश्वर अन्यायी है, ईश्वर हमको प्यार नहीं करता है, उसने हमारे लिए नरक बनाया है, उसने हमारे लिए आग की व्यवस्था की है। तब स्वर्गदूत बोलता है, ईश्वर ने आग नहीं बनाया है, ईश्वर ने नरक कुंड नहीं बनाया है। तो बोलता है, ईश्वर कहाँ है, मैं देखना चाहता हूँ। तो उसको स्वागत करके लेके जाते वहाँ से दूर से एक बड़ी रोशनी उसको दिखती है और वो देख नहीं पाता है, और देखते ही वो औंधे मुंह वापस नीचे जाता है और अधोलोक में जाकर के वो गिरता है। तब स्वर्गदूत बोलता है, ईश्वर ने नरक नहीं बनाया है, इंसान ने स्वयं शैतान का साथ देकर उस नरक का भागी बनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा कि ईश्वर प्रेम है, प्रेम से ही उसने हमारी सृष्टि की है और हमारे लिए एक मुक्तिदाता को उसने वहाँ पर प्रॉमिस किया है। और वो ईश्वर स्वयं करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है। इसको हम एक्सोडस यानी निर्गमन 34 में हम पढ़ते हैं, जब पहली बार मूसा को प्रभु की महिमा के दर्शन होते हैं तब ईश्वर वहाँ पर बतलाता है 34:6 में, निर्गमन 34:6 में, कि प्रभु एक करुणामय और कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता है और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है, और वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता है और बुराई अपराधों को वो क्षमा करता है। हालेलुया। सबसे बड़ा ईश्वर का क्या रूप है? उसका वो करुणामय है और हमारे गुनाहों को वो बख्शता है, वो हमारे गुनाहों को वो अनदेखा करता है। मीका की पुस्तक 7 में हम वहाँ पर पढ़ते हैं 18 और 19 में, तेरे सदृश कौन ऐसा ईश्वर है जो अपराधों को हरता और अपनी प्रजा का पाप अनदेखा करता है, जो अपना क्रोध बनाए नहीं रखता बल्कि दया करना चाहता है, और वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अपराध पैरों तले रौंद देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपने सुना होगा कि ईश्वर पाप से घृणा करता है, लेकिन पापी से घृणा नहीं करता। पापी से घृणा नहीं करता, पापी को भी वो प्यार करता है। इतना प्यार करता है कि उसके गुनाहों को अनदेखा करता है, अनदेखा करता है। कभी हम लोग दूसरों को प्यार करते हैं और थोड़ा सा गलत कोई चलता है, टेढ़ा चलता है, तो हमको उसके सारे गुनाहों की लिस्ट सामने दिखती है कि नहीं? हम एक एक के गुनाहों को अपने दिल पर लिख कर रखते हैं। हमारे दिल के रजिस्टर में मानो एक एक की गलतियां लिखी हुई हैं, छपी हुई हैं, क्योंकि हम हिसाब रखने वाले हैं। किन कुरिन्थियों के नाम अगर हम पत्र पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 13 में ईश्वर के प्रेम के बारे में थोड़े गुण दे रखे हैं। उस गुणों में ये लिखा हुआ है कि लव डज नॉट कीप द रिकॉर्ड ऑफ रॉन्ग्स। प्रेम कभी भी पापों का हिसाब रखता नहीं, पापों का हिसाब रखता नहीं है, और वो हमारे पापों को अनदेखा करके हमको वो प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी आपने मम्मी को देखा होगा बच्चे को किस तरह से वो प्यार करती है। बच्चा कितनी भी गंदगी में हो, लेकिन उसको गंदगी नज़र नहीं आती, उसको बच्चा नज़र आता है, उसको बच्चा नज़र आता है। बच्चे को एक्सेप्ट करके उसको साफ सूफ करेगी ज़रूर, लेकिन गंदगी के कारण बच्चे को कभी फेंकती नहीं है। हालेलुया। वो है माँ का प्यार। और प्रभु का वचन कहता है यशायाह 49 में कि एक माँ अपने दूध मुँहे बच्चे को क्या भुला सकती है? क्या वह अपने दूध मुँहे बच्चे पर तरस नहीं खाएगी? वो तो भुला सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा, कभी नहीं भुलाऊंगा। इब्रानियों हम पढ़ते हैं 13:5 में, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ूंगा नहीं, कभी भी त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं करीब 34 साल से प्रभु को जानता हूँ। जब से प्रभु ने मुझे पकड़ा है, मेरे को कभी छोड़ा नहीं है,
कभी छोड़ा नहीं। मैंने कई बार उसका तिरस्कार किया है, मैं कई बार पाप में डूबा हूँ, लेकिन प्रभु ने मेरे को कभी भी छोड़ा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये है प्रभु का प्यार, जो हमारे पापी होते हुए भी हमारा सर्वनाश नहीं चाहता। जैसे आदम और हवा को वहाँ से निकाल के लेके आया, ताकि समय आने पर मैं यीशु को भेजूंगा और वो इनके गुनाहों को अपने ऊपर लेगा और इनको मुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानते हैं जब प्रभु यीशु सूली पर चढ़ाए गए थे, उसके बाद में अधोलोक में उतरे थे। अधोलोक में उतरे के बाद में सबसे पहले वो आदम और हेवा को जा कर के उठाया था। अगर आपने कभी आइकन देखा हो कि पुराने कलीसियाओं में ये पाया जाता था कि आदम और हेवा को अधोलोक से यीशु उठा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले यीशु उनकी मुक्ति किया, उनको उठाया वहाँ से अधोलोक से। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमारा सर्वनाश नहीं चाहता और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया है ताकि हमारा सर्वनाश न हो। यूहन्ना 3:16 और 17 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो। सबसे बड़ी बात, प्रभु सर्वनाश नहीं करना चाहता। और आगे लिखा है 17 पद में, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, मुक्ति प्राप्त करे। हमारे पर दोष लगाने के लिए यीशु नहीं आया। इसलिए रोमियो 8 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, जो लोग यीशु के साथ ईश्वर से जुड़े हैं उन पर कोई दंडाज्ञा नहीं है, कोई भी दंडाज्ञा नहीं है। ईश्वर हमारे गुनाहों को हमेशा नज़रअंदाज करके वो हमको प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन हम पढ़ेंगे होसिया 11 में, वहाँ पर ईश्वर का प्यार व्यक्तिगत रूप से हमको दिखलाई देता है और वहाँ पर लिखा ईश्वर का अडिग प्रेम, यानी कि ईश्वर का प्यार जो कभी ख़त्म नहीं होता। और वहाँ पर प्रभु अपने प्यार को बतलाते हुए समझाते हैं पद संख्या 8 में, इफ्राइम मैं तुम्हें कैसे त्याग दूँ, इज़राइल मैं तुम्हें कैसे शत्रु के हाथों सौंप दूँ, मैं तुम्हें अदमा के समान कैसे राख में मिला दूँ, मैं तुम्हें सयोबीन के समान कैसे भस्म कर दूँ। मेरा हृदय नहीं मानता, मुझ में दया उमड़ आती है, मैं अपना क्रोध भड़कने नहीं दूंगा, मैं फिर एफ्रेम का विनाश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारे बीच परम पावन प्रभु हूँ, मुझे विनाश करने से घृणा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी दुनिया को नष्ट करना बहुत आसान था, लेकिन प्रभु ने हमारा विनाश नहीं चाहता। प्रभु कहता मुझे विनाश से घृणा है, मुझ में दया उमड़ आती है। और इसीलिए प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह 31 में कि मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आया हूँ और मेरी कृपा दृष्टि हमेशा तुम पर बनी रहती है। उसकी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है, ये देखने के लिए नहीं कि आप पाप करते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इसको जब तक वो देखता नहीं है उसको चैन नहीं मिलता है, उसको चैन नहीं मिलता, उसको शांति नहीं मिलती, क्योंकि उसके बेटे उसकी बेटी उसके सामने जब तक नहीं है उसको शांति नहीं मिलती। पिछले दिनों मैंने एक प्रवचन दे रहा था प्रेम के बारे में, तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु तो मुझे क्यों प्यार करता है, मुझे क्यों प्यार करता है। मालूम है ऐसा प्रश्न मैंने पूछा पहली बार और उत्तर भी मेरा तुरंत ऐसा मिला, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता, तेरे बगैर मैं रह नहीं सकता। आपको लगता है कि हम लोग ईश्वर के बिना रह नहीं सकते, लेकिन ईश्वर भी आपके और मेरे बिना रह नहीं सकता। और उसका दिल हमारे लिए उमड़ता है, हमारे लिए वो व्याकुल रहता है, हमारे अंदर उसका प्यार उमड़ने के लिए वो व्याकुल है, व्याकुल है। और इसी व्याकुलता के कारण यीशु मनुष्य बन के आपको और मेरे को बचाने के लिए आया। सिर्फ हमें मुक्ति देने के लिए ही नहीं आया, हमारे अंदर
वो आत्मा की आग डालने के लिए आया, आत्मा का प्यार हमारे अंदर डालने के लिए आया, ताकि वो अपने आत्मा के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहे। हालेलुया। और क्रूस पर जो दुख सहा उसके पीछे उसकी यही व्याकुलता थी। लूकस 12:49 में हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, मैं पृथ्वी पर एक आग लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि अभी सुलग उठे। वो पवित्र आत्मा की आग के बारे में यीशु वहाँ पर बतला रहे हैं, क्योंकि यीशु आपके और मेरे अंदर वो आत्मा की आग सुलगाने चाहते थे, प्यार को भरना चाहते थे, ताकि उसके द्वारा हमारे साथ जुड़े रहें। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट लाइन कहता है, लेकिन जब तक मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता तब तक मैं कितना व्याकुल हूँ। और वो बपतिस्मा पता है आपको क्या था? वो था दुखों में डुबोया जाना। हिंदी बाइबल में नीचे टिप्पणी में लिखा है दुखों में डुबोया जाना, दुखों में बपतिस्मा लिया जाना। उस दुख में बपतिस्मा लेने के लिए यीशु व्याकुल थे। व्याकुल थे क्यों? क्योंकि उसी दुख के द्वारा, उसी दुख भोग मरण के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा यीशु पवित्र आत्मा को आपको और मेरे लिए प्राप्त करने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु जब आए तो यूहन्ना बपतिस्ता आया था और उसने बोला, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे एक आ रहा है जो पवित्र आत्मा और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा, यानी कि हमें सरोबार कर देगा, हमें परिपूर्ण कर देगा ईश्वर के प्यार से। ईश्वर के प्यार से हमारी संगत करने के लिए वो इतना बेताब है कि वो हमारे लिए स्वर्ग से नीचे उतरा और हमारे लिए वो दीन बना, इतना नम्र बना, इतना दीनहीन, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दिया, एकदम छोटा इंसान बनाया और मृत्यु सही, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु। फिलिपियों 2 में आप पढ़ेंगे तो मसीह की विनम्रता के बारे में प्रभु का वचन कहता है, उसने क्रूस की भयानक मृत्यु स्वीकार की। किस लिए? आपके लिए और मेरे लिए, हमारे अंदर आत्मा की आग सुलगाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और यही नहीं, क्रूस पर मरने के बाद में उसने मरने से पहले सबको क्षमा किया, सबको क्षमा किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और क्षमा करते हुए अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। पिता ईश्वर को बोला, पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंप देता हूँ, सब कुछ अपना दे दिया, अपनी आत्मा भी प्रभु को दे के पूरा खाली हो गया। मरने के बाद अपनी आत्मा को सौंपने के बाद यीशु पूरी तरीके से खाली हो गया। और खाली होने के बाद में अभी उसको पुनरुत्थान होना था, जिंदा होना था। जिंदा क्यों होना है? जब तक वो जिंदा नहीं होगा आपको और मुझे जीवन नहीं मिलेगा। हम पवित्र मिस्सा में पढ़ते हैं, डाइंग यू डिस्ट्रॉय द डेथ, राइजिंग यू रिस्टोर द लाइफ। है ना, मरने के द्वारा उसने हमें, हमारे जो मौत को उसने खत्म किया, पापों का जो परिणाम था, जो दंड था, वो उसने मौत के द्वारा खत्म किया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन प्रदान किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मरे हुए यीशु के शरीर में पवित्र आत्मा की शक्ति आती है, ये भी ईश्वर का प्यार है। क्योंकि जब तक वो जिंदा नहीं होता तब तक आपको और मुझे जीवन नहीं मिल सकता था। और ईश्वर का प्यार मौत के ऊपर भी फतेह पाता है। हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठ गीत में पढ़ते हैं, जो प्यार होता है वो मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली है। हालेलुया। और वो पुनर्जीवित होकर ईश्वर के दाहिने बैठता है और 10वें दिन अपने आत्मा को हमारे बीच में भेजता है और यहाँ पर आके उसका मिशन पूरा होता है। आपके और मेरे बीच में अपने आत्मा के द्वारा वो निवास करने के लिए आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपको और मेरे को ईश्वर की संतान बनाने के लिए ईश्वर ने ये सब किया, क्योंकि हम सबके पापों को अपने ऊपर ले करके, हमारे लिए बलि चढ़ करके उसने अपने प्यार का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है। क्योंकि हम लोग पाप की ऐसी निस्सहाय अवस्था में थे कि हमारी कोई मदद नहीं कर सकता था, कोई व्यक्ति हमको छुटकारा नहीं दे सकता था। इसीलिए प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, रोमियो 5:6,
धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, लेकिन फिर भी हो सकता है भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है, सर्टिफाई किया है। ईश्वर का प्रेम पुराना विधान में सर्टिफाइड नहीं था। कोई कह नहीं सकता था कि प्रभु का प्यार सचमुच व्यक्तिगत रूप से मुझे प्यार करता है, क्योंकि वो प्यार शरीर में किसी ने देखा नहीं। वो प्यार किसी के लिए जब तक प्राण अर्पित नहीं कर दे तब तक वो प्यार का सच्चा स्वरूप दिखता नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसने प्रेम को प्रमाणित किया है अपने पुत्र को मृत्यु के द्वारा। आपके लिए और मेरे लिए वो मर गए और उसके द्वारा ईश्वर ने अपने प्यार को प्रकट किया और सर्टिफाई किया कि यस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ। जो गुनाह हमने किए वो गुनाह सब यीशु के ऊपर लाद दिया गया। आयसाया 53 में हम पढ़ते हैं, हम सब के अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर डाल दिया गया, क्योंकि हम कभी भी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे, पापों की क्षमा प्राप्त कर नहीं सकते थे जब तक खून नहीं बहाया जाता। यीशु ने अपना खून बहाकर, अपना प्राण अर्पित करके हमारे लिए उस प्यार को दिखलाया है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 15 में हम पढ़ते हैं, यीशु बोलते हैं कि इससे बड़ा प्यार किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने हमें छुटकारा दिया है पापों से, अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर पापों को दंडित किया है, और इसी प्रकार हम मुक्ति प्राप्त की और हम सबों के लिए उसने मुफ्त में मुक्ति का प्रबंध किया है। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु न केवल प्राणों को सूली पर चढ़ाया एक बार, लेकिन आज तक इस बलि वेदी पर, ये कलवरी वेदी पर, जो कलवरी का प्रतीक है, ये वेदी पर हर रोज़ आपके लिए और मेरे लिए वो टूटता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु इतना बड़ा ईश्वर, महान ईश्वर होते हुए भी अपने आप को छोटा किया, मनुष्य बना, क्रूसित हुआ, पुनर्जीवित हुआ, और अभी भी आपके लिए और मेरे लिए छोटी सी रोटी बन गया। हालेलुया। क्यों एक छोटी सी रोटी बना? क्यों? ताकि आपके शरीर तक वो पहुंच सके, आपके जीवन का एक हिस्सा बन सके। जिस तरह से रोटी आपके और मेरे जीवन में जो अनाज खाते हैं वो हमारे शरीर का हिस्सा बनती है और हमें हष्ट पुष्ट बनाती है, वैसे ही यीशु स्वयं रोटी बनकर आपके और मेरे साथ जुड़कर अपने आप को अर्पित करता है, अर्पित करता है। रोटी के रूप में हमारे आगे समर्पित कर देता है, पूरी तरीके से दे देता है, ताकि हम उसमें उसको पूरी तरीके से ग्रहण कर लें और ग्रहण करने के बाद उसके साथ एक हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बतला सकता हूँ, जबकि जब मैंने कैथोलिक चर्च में आया, कलीसिया में मैं मेंबर बना और मैं बपतिस्मा लिया, पहली बार जब मैंने यीशु को ग्रहण किया, मेरे को इतनी खुशी और इतनी तसल्ली हुई, इतनी संतुष्टि हुई कि दुनिया की कोई चीज़ मुझे वो दौलत भी मेरे को वो संतुष्टि नहीं दे सकती थी। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके और मेरे एक होने के लिए इतना प्रभु ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु के प्यार को अनुभव क्यों नहीं करते? कभी सोचा है आपने? इतना प्यार है, लबालब प्यार है, आत्मा के द्वारा परिपूर्णता के अंदर वो देना चाहता है, आत्मा के द्वारा अपना जीवन तक दे दिया उसने, लेकिन हम उसके प्यार को अनुभव नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम सब उसको अपनी बुद्धि से सोचते हैं, अपनी सीमित बुद्धि से सोचते हैं। जब मैंने पहली बार 97 में पोट्टा गया था, वहाँ पे प्रभु के प्यार के बारे में सुबह से शाम तक चर्चा होती है, सुबह से शाम तक, और वो सब चर्चा मेरे सिर से ऊपर जा रही है। शायद आपके लोगों से भी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ शायद ऊपर जा रही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं था समझना। मेरी बुद्धि रोक रही थी कि ऐसा प्यार होता है क्या, ऐसा प्यार हो सकता है कि गुनहगार को भी कोई प्यार कर सके। मेरी समझ से बाहर था,
3 दिन के बाद कुछ चमत्कार देखे मैंने, तब जाके मेरी बुद्धि ठिकाने आई, समझ में आया। अब मेरे को लगा कि बुद्धि से ईश्वर के प्यार को समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम अपनी बुद्धि से जब सोचते हैं ईश्वर के प्यार को कभी समझ नहीं सकेंगे। हम तो उन्हीं को प्यार करते हैं जो हमको प्यार करते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम भी जब प्यार करते हैं हमको भी तभी प्यार मिलता है जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है पहले ईश्वर ने हमें प्यार किया, पहले ईश्वर ने हमको प्यार किया। आज आप यहाँ पर हो, आज आपके मन में अगर प्रभु के लिए कुछ प्यास है तो इसलिए है कि यीशु ने आपको प्यार किया है। यीशु आपके लिए प्यासा है, इसीलिए आपके अंदर एक प्यास उत्पन्न हुई है। समारी स्त्री के जीवन में आप जानते हैं, यूहन्ना 4 में हम पढ़ते हैं, जब समारी स्त्री अकेली थी, उसके जीवन में कोई भी उसको प्यार करने वाला था। हालांकि 5 पुरुषों के साथ वो रह चुकी थी, छठे पुरुष ने भी उसको कभी प्यार का अनुभव नहीं दिया। और उस व्यक्ति को प्यार करने के लिए हमारा यीशु वहाँ पर जाता है, इंतज़ार करता है उसका, और उसको बोलता है मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। कहना चाहता था कि मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। और धीरे धीरे हम देखते हैं वो प्यास कैसे उस स्त्री के अंदर वो पन पाता है, कैसे वो स्त्री यीशु की प्यासी होती है और वो कहती है ए मुझे भी पानी पिला, मुझे वो जीवन जल पिला दे। हालेलुया, हालेलुया। किस तरह से प्रभु के लिए हम प्यास से हो सकते हैं प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु के प्यार को अनुभव करते हैं। मदर तेरेसा ने एक ये 2 शब्दों के द्वारा अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। जब उसने सुना यीशु मेरे लिए प्यासा है, आई थर्स्ट। आज हर एक मदर टेरेसा के कॉन्वेंट्स में ये 2 शब्द आपको लिखा मिलेगा, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। परम प्रसाद में यीशु हम सबको प्यार करने आते हैं, हम सबको वो प्यार करने आते हैं, हम सबकी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, हम सबकी भूख मिटाने के लिए आते हैं। इसीलिए यूहन्ना 6 में हम पढ़ते हैं कि मेरा जो शरीर है वास्तव में खाने की चीज़ है, मेरा लहू वास्तव में पीने की चीज़ है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज उस रोटी के द्वारा आपको और मेरे को पोषण करता है, आपको और मेरे साथ वो जुड़ता है, आपके और मेरे अंदर वो कृपा प्रदान करता है, जीवन प्रदान करता है, ताकि हम हमेशा उसके साथ जुड़े रहें और एक पवित्र और निष्कलंक जीवन जिएं। इफिसियों 1:7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है ईश्वर ने आदि से ही हमें नियुक्त किया था कि हम यीशु के द्वारा उसके साथ जुड़कर पवित्र और निष्कलंक बने। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों 4:4 में समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और वो एक नारी से उत्पन्न हुए ताकि हम ईश्वर के दत्तक पुत्र पुत्रियां बन जाएं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम सब जो पाप के कारण ईश्वर से दूर थे, हम सब जो पाप के कारण ईश्वर की नहीं शैतान की संतान थे, क्योंकि पहला यूहन्ना 3:8 में हम पढ़ते हैं जो कोई पाप करता है वो शैतान की संतान है। तो हमें शैतान की संतान जो थे पाप के कारण, अभी ईश्वर ने हमको अपनाया और हमको अपना दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया है। इसलिए यूहन्ना 1:12 में हम पढ़ते हैं जितनों ने उसे स्वीकार किया, जो लोग उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसको उसने अपने पुत्र पुत्रियां बनने का अधिकार दिया है। आज हम अधिकार पूर्वक हम अपने ईश्वर को अपना बाप कह सकते हैं, अपना पिता कह सकते हैं। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं प्यारे भाई और बहनों, और ईश्वर के राज्य में प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है। इस संसार से हमको चुना है। इस संसार में जो हम पूरे संसार में बिखरे हुए थे अपने अपने पापों के कारण, हम जो ईश्वर से अलग थे, ईश्वर ने हमें प्यार किया और हमारे लिए अपने पुत्र को भेजा और हमें उसके द्वारा बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक तो हमने देखा कि हम ईश्वर के प्यार को अपनी बुद्धि से सोचते हैं, और दूसरा हम एक चीज़ और है कि जब भी हमसे कोई गलती होती है, कभी हम पाप में पड़ते हैं, हम सोचते हैं ईश्वर ने हमें त्याग दिया है, हमें ईश्वर ने त्याग दिया है। या कभी हमारे जीवन में दुख आता है,
कभी हम तकलीफ आती है, कभी बीमारियां आती हैं, तब हम कहते हैं ईश्वर तू कहाँ है? अगर तू है तो मेरे जीवन में क्यों है ये बीमारी, ये दुख तकलीफ, ये मेरे दूसरे लोग मेरे पर शासन क्यों कर रहे हैं, दूसरे लोग मेरे पर अन्याय क्यों कर रहे हैं, मैं कमाता हूँ लेकिन मेरी कमाई दूसरे चली जाती है, और कई तरह की परेशानियाँ जब हम आते हैं तब हम सोचते हैं कि ईश्वर हमसे दूर हो गया है, ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह, वहाँ पर लिखा है, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। और एक और जगह वहाँ पर लिखा है, यदि इज़राइल का कर्मों के कारण त्याग अगर हो सकता है तो ये पहाड़ या पहाड़ियाँ ये भी ढल सकते हैं। मैं अभी वचन यिर्मयाह 31-37 में, हाँ, प्रभु यह कहता है, यदि ऊपर का आकाश नापा जा सकता हो या पृथ्वी के नीचे की गहराई नापी जा सकती हो, तभी इज़राइल के वंशजों का मेरे द्वारा परित्याग उनके कर्मों के कारण संभव होगा। समझ में आया इस चीज़ को? समझ से थोड़ा ऊपर है, लेकिन कोई असंभव है आकाश की ऊंचाई को नापना, असंभव है पृथ्वी के धरती को गहराई को नापना। अगर यह असंभव है तो कर्मों के कारण हमारा परित्याग करना असंभव है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत मुश्किल है इस वाक्य को, मैंने पढ़ तो लिया लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अक्सर हम जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, हम सोचते हैं ईश्वर ने हमको त्याग दिया है, लेकिन ईश्वर कभी भी हमारे कर्मों के कारण भी त्यागता नहीं है। पापों के कारण विपत्तियां जरूर आती हैं, लेकिन विपत्ति में भी ईश्वर हमारे साथ रहता है। कभी भी हम अपने बच्चों पर जब मुसीबत आती है उसको छोड़ नहीं देते हैं। कभी बच्चा बीमार होता है, उसके साथ अस्पताल जाके उसका इलाज करवाते हैं कि नहीं? यहाँ उस पर दोष लगाते हैं, अरे तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा किया तूने, इसके कारण तेरे को बुखार हो गया, ये बीमारी आ गई, ये कर दिया, वो कर दिया। हम पहले उसका इलाज कराते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्यारे भाई और बहनों, एक पल इन वचनों पर मनन चिंतन करें। एक पल हम सब खड़े हो जाएं, इन वचनों पर मनन चिंतन करें, आंखें बंद करें। ईश्वर का प्यार सच में महान प्यार है, और वो कहता है कि मैं चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, लेकिन तुझ पर से मेरी करुणा नहीं हटेगी। चाहे माँ अपने बच्चे को बुला दे, चाहे वो गोद में बच्चे पर तरस न खाए, लेकिन तुझ पर से मेरी करुणा नहीं हटेगी। मैं तुझे कभी नहीं बुलाऊंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा।